कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन से करेंगे समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी जो चैप्टर होता है बहुत अच्छा चैप्टर है। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, मिशन बोर्ड एग्जाम से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि जब तक आप पीछे रहिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव करना है तो आप हमारे साथ आइए, 100% आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका मेन रीड होता है बिहार बोर्ड का, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप विश्वास करके आइए, अच्छा नहीं लगेगा आप छोड़कर चले जाइएगा। आप मेरे साथ आइए, 100% आपको हर चीज मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा। करना क्या है, तो 0 और 50 के बीच में 50 को संख्या है तो 50 से आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को सम हो जाएगा, 25 को विषम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 25 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे थोड़ा सा समझेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन की समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। तो आप जानते हैं कि a बराबर 3 हो गया, d बराबर 8 माइनस 3 हो गया, बराबर 5 हो गया। तो कौन सा पद 78 है, यानी ए एन बराबर 78 दिया है, तो एन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन 78 दिया है, ए का मान 3 दिया है, एन नहीं मालूम है और डी आपका 5 है। इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 78 में से 3 घट जाएगा तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 75, यहाँ हो गया एन माइनस 1 इंटू 5 हो गया। इसको कटा दीजिएगा, 15 पचे 75, 15 माइनस 15 बराबर एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। आंसर होगा 16वां पद। क्या होगा, 16वां पद राइट आंसर होगा। 16वां पद, 16वां पद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो T3 बराबर कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो T3 यानी a प्लस 2D बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। और T7 बराबर कितना दिया है, 9। तो a प्लस 6D बराबर 9, तो क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। यहाँ आप करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो a प्लस 2D बराबर 5, यहाँ a माइनस a प्लस 6D बराबर 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इसको कटा देंगे माइनस 4D हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस 4 होगा, कटा देंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो a प्लस 2D बराबर 5। ठीक है, ये कितना है, a हो जाएगा, ये तो नहीं मालूम है, डी है मालूम है, a और 2 गुणे 1 बराबर 5। a बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। a बराबर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो a और d निकल गया। तो आपको क्या निकालना है, तो इसमें एपी निर्धारित करना है। तो एपी आप जानते हैं, T1 बराबर क्या होता है, a, T2 बराबर क्या होता है, a प्लस d, T3 बराबर क्या होता है, a प्लस होल d, है ना। कम से कम 3 पद निर्धारित करना होता है। T4 बराबर a प्लस, सॉरी यहाँ a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहाँ a हो गया, कितना हो गया, तो 3, और यहाँ क्या हो गया, 3 प्लस 1 बराबर 4। यहाँ क्या हो गया, 3 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5। यहाँ हो गया 3
3 प्लस 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ बढ़ता है 3 4 5 6 7 8, जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिएगा। तो 3 4 5 6 7, राइट आंसर क्या होगा क। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इन चीजों को समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी का पहला पद दू है, यानी ए बराबर 2 दिया है, सार्वंतर 3 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, तो आठवां पद होगा ए 8 बराबर क्या होगा ए 8, है ना। तो ए प्लस कितना होता है 7d होता है। कितना होता है 7d। ए का मान 2 और प्लस 7 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 2 और 7 तरीका 21 और 2 23। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका 23 होगा। आसानी से आप इस तरह से जब सूत्र आपको कंफर्म रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो मिशन बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ आइए, सारे ऑब्जेक्टिव समस्याओं को मैं बहुत ही आसानी से आपके हिसाब से विथ थ्योरी के साथ मैं कराऊंगा।